जस्टिस शाइक उस्मानी साहब बड़ा एक मोतबर नाम है हमारे लीगल जो कम्युनिटी है उसमें। थैंक यू वेरी मच, आपने हमें टाइम दिया। शाइक उस्मानी साहब, जो आप केस पहुंचा है और जो दोबारा अदालत ने मौका दिया है, आप खुद जज रह चुके हैं, हाउ डू यू लुक एट इट एंड लाइकली, यानी कुली तौर पे तो नहीं कह सकते, लाइकली आउटकम आपको क्या नज़र आता है ये जो केस है तौहीन अदालत का, जनाब शाइक उस्मानी साहब? जी देखिए, ये तौहीन अदालत तो का केस तो बनता था और ये जो नोटिस गई थी उसमें सब कुछ चीज़ें लिखी हुई थी और वो उसके जवाब में जो कोर्ट एक्सपेक्ट कर रही थी, ऐसा लगता आज लगा है कि वो ये कि वो एक किस्म की अपॉलॉजीज लेके आएंगे और मामला रफा दफा हो जाएगा, ये कोर्ट ये समझती थी। लेकिन जब उन्होंने जवाब देखा तो उसमें कोई अपॉलॉजी नहीं थी और अपॉलॉजी हो भी नहीं सकती क्योंकि इमरान खान साहब की नेचर नहीं है कि वो किसी को अपॉलोजाइज करेंगे। तो अब उस किस्म का जवाब आया था जो कि कंडीशनल था। अब उसको जजेस के सामने दो ऑप्शन थे, या तो वो ये कहते कि ठीक है हम आपका रिकॉर्ड पे लेते हैं ये और आप इसको आर्ग्यू करें और आर्ग्यू करने के बाद फिर चार्जेस फ्रेम करते और मामला आगे बढ़ता, या फिर वो इसको रिजेक्ट कर देते और ट्रायल शुरू कर देते, ये भी कर सकते थे। लेकिन उन्होंने ये नहीं किया और उन्होंने सोचा कि शायद अगर हम एक और मौका दे दें और तो ये अपने व्यूज चेंज करके शायद ये फुल फ्लेज्ड अनक्वालिफाइड अपॉलॉजी दे दें। तो इस वजह से उन्होंने टाइम दिया। उन्होंने पूछा भी उनके एडवोकेट से, तो उनका एडवोकेट भी राजी था कि वो दोबारा इसका जवाब बनाना चाहते हैं। तो उन्होंने इसको ये फैसिलिटी दे दी उनको और उनसे कहा कि आप दोबारा जवाब लेके आएँ। अब देखिए 7 दिन में वो क्या करते हैं, उसी ऑर्डर उसी को रिपीट करते हैं या उसको चेंज करते हैं, उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन आप समझ आप कुछ बात मलिक साहब बात पूछने आप पूछे। नहीं जज साहब, मैं यही पूछ रहा था, कानूनी तौर पर अगर 7 दिन में अगर गैर मशरूत माफ़ी मांगते हैं खान साहब, तो मैं लीगली पूछ रहा हूँ तो अदालत के लिए आसानी हो जाएगी उसको गैर मशरूत माफ़ी से फ़ैसला करने में, जो मुझे आपकी बात से समझ आ रही है। और अगर वो फिर इस तरह से आते हैं कि जिसमें वो माफ़ी नहीं मांग रहे या वो अपनी पोजीशन पे खड़े हैं, तो फिर आप समझते हैं कि प्रोसीजर ज़रा मुश्किल होगा, खान साहब के लिए मुश्किलात आ सकती हैं? जी जी बिल्कुल। अब तो ये उनको मौका दे दिया ना, क्योंकि उन्होंने इंडिकेशन दे दी थी कि अगर आपका जवाब सही होता यानी जैसा वो चाहते थे होता तो शायद मामला ख़त्म हो गया होता आज। उन्होंने कह दिया था शुरू में ही जजेस ने। तो अब जब वो लेके आएंगे दोबारा, तो अगर तो उन्होंने कोई चेंजेस किए ऐसे जो कि जिससे कि जाहिर होता है कि अनक्वालिफाइड अपॉलॉजी मांगी गई है, तो मामला रफा दफा हो सकता है। ये कोई ज़रूरी नहीं है लेकिन हो सकता है। अगर नहीं उन्होंने चेंजेस किए, उसके अंदर इसी किस्म की चीज़ें रखी जिस तरह की रखी थी उन्होंने पहले, तो उस सूरत में फिर उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा कोर्ट के सामने, बजाय इसकी कि उसकी प्रोसीडिंग शुरू कर दें, बाकायदा ट्रायल की प्रोसीडिंग्स। अच्छा उस्मानी साहब, अगर इस तरह वो नहीं करते और वो एक जो स्टबननेस जो है, अगर वो इस तरह जो भी उसको आप लफ्ज़ करें और उनके खिलाफ फैसला आ जाता है, तो फिर अपील का हक होता है इस केस में ऊपर सुपीरियर जुडिशरी में? नहीं, अपील तो नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट पर जा सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का रूल्स ये है कि कोई भी ऑर्डर हाई कोर्ट का जो है वो चैलेंज किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में, कोई भी ऑर्डर। तो जो भी अगर ऑर्डर ऐसा होता है जो कि उनके खिलाफ होता है, तो उनको हक तो हासिल होगा कि सुप्रीम कोर्ट में जा सकती है। अच्छा जाहिर साहब, फवाद चौधरी साहब खुद भी वकील हैं, इसलिए मैं ये सवाल कर रहा हूँ। सवाल तो पॉलिटिकल है, मगर एक वकील के मुंह से ये सुनना कि इमरान खान बहुत पॉपुलर हैं, उनको सज़ा नहीं दी जा सकती, बेसिकली उनका पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। तो उन्होंने साथ ये आर्गूमेंट दिया कि अगर जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जब सज़ा हुई थी या गिलानी को जब सज़ा हुई थी या नवाज शरीफ को, तो वो मकबूल नहीं थे। तो अदालती निज़ाम में हमें तो यही पता है कि आप सिटीज़न हैं, आप एक शहरी हैं, चाहे बादशाह हैं, वज़ीर आज़म हैं, कुछ भी हैं। तो ये किस कॉन्टेक्स्ट में वो बात कर रहे हैं? एक वकील का ये कहना थोड़ा सा मैं चाहूँगा, आप किस तरह देखते हैं इसे? नहीं, वो एज ए वकील नहीं कहा था उन्होंने, वो एज ए सियासतदान कहा था और जो उनकी पार्टी का कल्चर है उसके मुताबिक कहा था। उनकी पार्टी का कल्चर तो यही है जो मैं देख रहा हूँ कि जो ज़्यादा से ज़्यादा तारीफ़ें करेगा अपने बॉस की, अपने लीडर की, उसके नंबर ज़्यादा बनते हैं। तो उस लिहाज से वो कल्चर फॉलो करते हुए उन्होंने ये बातें कर दी। तो जज कोई मुतासर हो सकते हैं पॉपुलैरिटी जो वो कोशिश कर रहे हैं? क्या ये जजेस के लिए मैसेज नहीं है कि खान साहब इज़ वेरी ऑल टाइम ग्रेट्स लीडर्स में आ गए हैं? कोई इस तरह से भी हो सकता है? नहीं, ऐसी बात तो नहीं, लेकिन वो तो उनकी मीडिया प्रेजेंस तो है बहुत और उसकी सबको पता है कि उनकी पॉपुलैरिटी है जो भी है, लेकिन उससे जज के पर कोई असर नहीं होना चाहिए। जज इन चीज़ों को ख्याल नहीं करते।
उन्होंने देखना है कि भाई वो कंटेम्प्ट हुई है कि नहीं हुई। अच्छा, मेरा एक, चूँकि आपने एक कमेंट किया तो मैं इस हवाले से एक और टेक और आपसे रहनुमाई लेना चाहता हूँ। जितनी पार्टीज़ हैं, मिसाल के तौर पे मुस्लिम लीग नून है या पीपल्स पार्टी है, तो वन मैन शो ही हैं ये, तो इस तरह लिमिटेड कंपनी ही हैं उस्मानी साहब। यहाँ पे कोई सरताबी कर सकता है हुक्म से, चाहे वो मियाँ साहब हों चाहे वो जरदारी साहब हों? सही कह रहे हैं आप, ये हमारे मुल्क का ये कल्चर ही ऐसा है। लेकिन ये है कि पीटीआई का कल्चर जो है, जो मैंने देखा है, जितनी इसमें जो तारीफ़ें जो होती हैं लीडर की, जिस तरह कि वो नॉर्थ कोरिया में किम इल सिंह की हुआ करती थी या माओ से तुंग की होती थी, उस टाइप की चीज़ यहाँ पर कल्ट फॉलोइंग टाइप की चीज़ हो रही है यहाँ पर, जो कि अभी तक तो नहीं थी हमारे मुल्क में, लेकिन अब शुरू हो गई। अच्छा जाहिर साहब, मैं एक किस्म का रिपीट ही करूँगा सवाल। कुछ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि माजरत मीन्स नथिंग। वो फिर बात है 5 रुकनी जज है, उसमें से अगर 3 जज भी कह देते हैं कि ये तौहीन अदालत हुई है, माफ़ी हो या माफ़ी ना हो, इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि वो एविडेंस ये दे रहे हैं, उसमें निहाल हाशमी का नाम आ रहा है, दानियल अजीज़ का नाम आ रहा है, तलाल चौधरी का नाम आ रहा है, गिलानी साहब का नाम आ रहा है। इन सब ने माफ़ी मांगी, खासतौर से तीनों ने, फिर भी उनको सज़ा हुई। तो ये कितना वैलिड है ये आर्गूमेंट? हाँ, ये सही है। वो तो यकीन, तो अगर वो माफ़ी मांगते भी हैं तो कोई ज़रूरी नहीं कि उसको एक्सेप्ट किया जाए। अच्छा, माफ़ी का क्या मतलब? ये नहीं है कि आपका केस खत्म हो गया, ये फिर सवाबदी अदालत पे, जजेस पे है कि वो फैसला क्या करते हैं। जी जी बिल्कुल। बहुत शुक्रिया शेख उस्मानी साहब, आपने हमें रहनुमाई दी। अच्छा, एक अच्छा वो नुक्ता कल्ट का कह के गए हैं, पता नहीं कल्ट कैसे हम उसको तारीफ़ करेंगे। मिसाल के तौर पर 15 सीटें उन्होंने निकाली वहाँ से, कहाँ से, लाहौर से। ये सीट उन्होंने वहाँ से निकाली। पीपल लाइक हिम एंड वोट फॉर हिम, एंड आई एम दी वन हु विल नेवर वोट फॉर हिम। मैं एक बात करता हूँ, आल दो इन सर्टन वेज लगता है कि मैं उसे सपोर्ट भी कर रहा हूँ बाज़ मामलात पे। अगर लोग उनसे पसंद करते हैं और मैं उन्हें पसंद नहीं करता, तो हम ये क्यों नहीं कहते कि यार वो जमहूरी तौर पर वोट ले रहा है? ये ख्याल है? नहीं, मैं आपसे पार्शली एग्री भी कर रहा हूँ, डिसएग्री भी कर रहा हूँ। मैं समझता हूँ अगर जमहूरियत की मैं बात करूँ, उसमें चाहे आप उसको जो मर्जी कहें वो हक है, वो कल्ट है, वो उसको बुत बना दें, उसको देवता कह दें, उसको ऑल टाइम ग्रेट कह दें, फिर मेजॉरिटी आपके साथ है, आपके पास ये राइट है। मैं वेस्टर्न डेमोक्रेसी की बात कर रहा हूँ। मगर दूसरी तरफ जो मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ, ये मैं इमरान की बात नहीं कर रहा, ये हमारा कल्चर है। जब नवाज शरीफ साहब से दिल आया इस कल्चर का, तो फिर सारा कुछ ही उसी पर डाल दिया। भुट्टो की मोहब्बत में आपको याद है, दीवाने का एक परवाने का एक लफ्ज़ था कि जब भुट्टो को फांसी हुई तो लोगों ने अपने आप को जलाया कि हमने मोहब्बत के इजहार में ना भुट्टो की शान में मर गए। मेरा सवाल ये कि हमें कहीं ना कहीं पॉलिटिकल मैच्योरिटी की इस तरह ज़रूरत है। ठीक है, अगर इमरान साहब बड़े पॉपुलर हैं, आई हैव नो प्रॉब्लम विद इट, मगर कभी कभी मैं देखता हूँ कि वाकई ये एक अंधाधुंध भी हमारी मोहब्बत ख़त्म होती है। मतलब मेरे लिए ये बहुत अजीब बयान है कि आज खान साहब ने फरमाया कि मैंने ये जो इकॉनमी को आप समझा, मुझे ये फॉरेन डेफिसिट का नहीं पता था, मुझे इफ्लां का पता नहीं था, जबकि मुझे एज ए जर्नलिस्ट पता है। खान साहब का कहना था मैंने 22 साल होमवर्क किया है, 100 दिन का मेरा प्लान है, मेरे पास दुनिया के बेस्ट एक्सपर्ट है और बेस्ट हमारी हजार खामियां और मेरा पॉइंट फिर खान साहब मेरा भी पॉइंट, मेरा पॉइंट ये है कि फिर भी हमारे यहाँ किसी ने इनके मुकाबले में जो लीडर हैं उनसे तो लॉर्ड केन्स शर्माता है। एडम स्मिथ से बड़े इकोनॉमिस्ट मियां नवाज शरीफ साहब, उससे और जरदारी साहब से ज्यादा तो मैं समझता हूँ कि क्या कार्ल मार्क्स से भी आगे की बात मैं मान लेता हूँ। बहुत तालीम है उनके पास और बहुत बड़े स्कॉलर आते हैं। बात यह है ना कि हम इन आइसोलेशन में जब इस तरह की जजमेंट्स पास करते हैं ना, ये जजमेंटल होना है। नहीं, मेरी बात मैं इसको कैसे एक्सप्लेन करता हूं, मैं एज अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स कैसे एक्सप्लेन करता हूं। ये कल्ट कुल्ट की बात नहीं है। फिर बोल्सोनारो भी कल्ट है, मोदी भी को भी कल्ट कहें, उसको डोनाल्ड ट्रंप को भी कल्ट कहें,